गुड इवनिंग माय डियर। आज की क्लास में मैं बताया गया टॉपिक को थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। जैसा कि डे वन में आपको बेसिक चीजें मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस की मदद से आपको कराया था। आज की क्लास में उन्हीं सब बातों को क्विक रिवीजन के फॉर्म में रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस भी एक तरह के क्या है, टाइप ऑफ मैटर। कैसा है, टाइप ऑफ मैटर है, ठीक ना। जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट कैसा होता है, कंपोजिशन थ्रू आउट कैसा होता है, सेम होता है, ठीक ना। और इसके साथ साथ, ठीक ना, और इसमें जो पार्टिकल होते हैं हमेशा एक तरह के पार्टिकल होते हैं, ठीक। जब भी एक तरह के पार्टिकल होंगे और कंपोजिशन सेम होगी तो बाय डिफॉल्ट ना, ये बात निश्चित है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों चीजें क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक ना। और साथ में डेंसिटी भी क्या रहेगी, फिक्स्ड होगी, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे आप प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट और कंपाउंड बोलते हैं ना। प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक पहला एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट में हाइड्रोजन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। कंपाउंड में वाटर, पानी, गंगा जल, कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl, ये सारी चीज, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है, इसका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, पहला, ठीक ना। इसको किसी भी फिजिकल मेथड से आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। अगर आप प्रीवियस PDF देखोगे ना, उसमें इन सभी चीजों का जिक्र किया गया है, ठीक ना। उन सभी में आपको कुछ MCQ क्वेश्चंस पे भी होगा, ठीक ना, प्योर सब्सटेंस पे बेस्ड पे, वो आप एक बार पढ़ लेना, ठीक ना। अब आते हैं एलिमेंट पे। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट भी एक तरह का प्योर सब्सटेंस है और इसमें भी एक तरह के एटम होते हैं, ओनली वन काइंड ऑफ एटम, ठीक ना। इसको मोर सिंपलर में आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, ठीक ना। फिर से बताता हूँ, एलिमेंट क्या है, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जिसमें एक ही तरह के एटम से क्या हो, बना हो। और इसको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते हैं फिजिकल, सॉरी, केमिकल मेथड से। ऐसा नहीं कोई रिएक्शन करा के इसको और सारा, जैसे आयरन का, आयरन है, इसमें रिएक्शन करा के आयरन से भी एकदम दूसरा कुछ एलिमेंट निकल जाए, दूसरा कुछ निकल जाए, ऐसा नहीं है, ठीक ना। और साथ में जो एलिमेंट होती है, इसका एक यूनिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। यूनिक मतलब अजूबा, एक सबसे अलग। जैसे गोल्ड, गोल्ड का आप ऑर्नामेंट बना सकते हो, गहना बना सकते हो, ठीक है ना। किसी को नहीं लोहा का गहना बना के पहन रहा है, मालूम चला कान में पहना, कान बहुत बड़ा हो गया। पायल पहना, मालूम चला पैर उठ ही नहीं रहा है, ठीक है। एलिमेंट का मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ठीक। मेटल में क्या बोलोगे, आयरन, गोल्ड, कॉपर। नॉन मेटल में ऑक्सीजन, सल्फर, इन सभी चीजों को आगे भी आपको बताया जाएगा, ठीक ना। आपसे अगर पूछ ले करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट कैसा है, प्योर सब्सटेंस, जो प्योर सब्सटेंस में करेक्टरिस्टिक्स होगा वही इसमें भी आपको बताया जाएगा, ठीक ना। यहां से बता देते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। चलते हैं एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, पहले मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूँ, ठीक है। एलिमेंट, एलिमेंट क्या है, एक तरह का प्योर सब्सटेंस है, तो अपना लिखोगे एन एलिमेंट। एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। कैसा होती है ये, प्योर सब्सटेंस होती है। बोलोगे जी गुरुजी, बिल्कुल सही बताया आपने। एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, ठीक, विच मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मैटर, एटम, विच मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ, वन काइंड ऑफ एटम, आइटम, ठीक ना। विच कैन नॉट बी
विच कैन नॉट बी ब्रोकन। एक मिनट होल्ड कीजिए। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, अर्जेंट कॉल आ गया था, ठीक ना, घर का फोन रिसीव करना चाहिए। विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड, ठीक ना। इट हैज यूनिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। आप चाहो तो इसका अधूरा डिफिनेशन भी बोल सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, आप यहां तक भी बोल सकते हो ये वाले, ठीक है, यहां तक भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और पूरा बोल दोगे तो बहुत अच्छी बात है। एग्जाम्पल क्या क्या बोल सकते हो एलिमेंट में? मेटल, मेटल का एग्जाम्पल, नॉन मेटल का एग्जाम्पल। आयरन बोल सकते हो, ठीक है। ऑक्सीजन बोल सकते हो, आयरन, कॉपर, गोल्ड, ठीक है। मैं टॉपिक पढ़ाऊं और एमसीक्यू ना कराऊं, ऐसा तो होता नहीं है। एक एमसीक्यू करा देता हूं। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट काइंड, ओनली वन काइंड ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। क्या जी, कहाँ चले गए? आगे आंसर, ऑप्शन दीजिए कमेंट सेक्शन में। सर घर का कॉल रिसीव नहीं कीजिएगा तो घर वाला। बात तो बिल्कुल सही बोली। अरे घर वाला है, घर, समझ रहे हो ना, घर वाला है। ओनली वन काइंड ऑफ एटम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट? साल्ट, वाटर, ऑक्सीजन, सुगर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एलिमेंट, इनमें से एलिमेंट कौन सा है? तो बोलोगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट है, ठीक ना। आगे और सारी बातें भी बताई जाएगी, बट चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, ठीक ना।
प्रीवियस क्लास में और सारे भी क्वेश्चंस कराया गया था, आप वहां से भी देख सकते हो। एक नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल कितने होते हैं बोलोगे? 118 टोटल, 118। इसमें जो मेटल होती है वो सबसे ज्यादा होती है, मेटल, ठीक ना। नन मेटल, इसमें पहले मैं आर्टिफिशियल, पहले नेचुरल लिखते हैं, नेचुरल, नेचुरल एलिमेंट कितने, और दूसरा होता है मैन मेड। मैन मेड को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल, मैन मेड एलिमेंट, ठीक ना। तो ये कर दोगे नेचुरल एलिमेंट 94, और ये कितना? 24, ठीक ना। जितना एलिमेंट है ना, जितना भी एलिमेंट है सबका एक यूनिक नेम है, सिंबल है। और ये सब एलिमेंट को एक लिस्ट बनाया गया था जिसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, ठीक ना। एलिमेंट हैज यूनिक नेम, यूनिक नेम एंड सिंबल, सभी का सभी एक यूनिक नेम है और कैसा है? सिंबल है, ठीक ना। नेम के साथ साथ कैसा है? सिंबल। ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड, ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड, सभी को एक लिस्ट बना दिया गया। जैसे बच्चा लोग कैसे स्कूल में एडमिशन लेता है, लिस्ट, क्लास रजिस्टर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, घर का नाम, घर का नाम नहीं जी, घर का नाम लिखेगा सब मजाक उड़ाएगा। ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन अ टेबल कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। ये जो एलिमेंट को अपना लोग क्लासिफाइड करते हैं ना ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, लिख देते हैं, लिख देते हैं। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड, क्लासिफाइड on the basis of physical and chemical properties, ठीक ना। मेटल, नन मेटल, और लास्ट क्या होती है? मेटेलॉइड, ठीक ना। मेटल, नन मेटल एंड मेटेलॉइड। मेटल सबसे ज्यादा होता है, ठीक ना। अगर मेटल देखा जाए सबसे ज्यादा अप्रोक्स कर सकते हो, कुछ प्रॉपर्टीज आपका मिलता जुलता भी है। तो मेटल 80, मेटल कितना होता है? अप्रोक्स वैल्यू होती है, ठीक ना। अप्रोक्स कितनी होती है? 80, ठीक ना। नन मेटल और मेटेलॉइड इन दोनों में थोड़ा बहुत बुक टू बुक कभी कभी चेंज कर देता है, 17 और 7, 17 और ये कितना? 7। अब सबको आपस में ऐड करो, 7 7 4 8 1 9 10, 104 ही आपका प्रोग्राम। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है? अप्रोक्स, ठीक ना। सबसे ज्यादा कौन सा होता है? मेटल, उसके बाद नन मेटल, उसके बाद क्या होता है? मेटेलॉइड। मेटल, नन मेटल और मेटेलॉइड। ये एक पीरियोडिक टेबल बताया गया था, देखना।
सबसे ज्यादा इसमें जो आपको दिखेगा ना वो मेटल दिखेगा सबसे ज्यादा। और मेटल का पोजीशन जनरली लेफ्ट साइड में होता है। लेफ्ट साइड में क्या होगा? मेटल। राइट साइड में क्या होगा? राइट साइड में नन मेटल। ठीक ना? और इन दोनों के बीच में एक सीढ़ी लाइक स्ट्रक्चर होगा। बैरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बिस्मथ, इस तरह से। देख रहे हो सीढ़ी लाइक स्ट्रक्चर? ये क्या होती है? मेटेलोइड। क्या है? मेटेलोइड। ठीक ना? जिसमें मेटल का भी प्रॉपर्टीज हो और नन मेटल का भी प्रॉपर्टीज हो। ठीक ना? कैसा लग रहा है आज का क्लास? तुम अगर ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर करेंटली नोन? 118 एलिमेंट। ठीक ना? इसमें से जो नेचर में अकरिंग है वो कितनी है? हाउ मेनी एलिमेंट्स अकर नेचुरली ऑन अर्थ? बोलिए। नहीं बोलोगे जी? हमसे भी नहीं बोलोगे तो किससे बोलोगे? 94। 100 में 6 कम। नेचुरल कितना? 94। मैन मेड? मैन मेड को ही क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल। मैन मेड को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल। और इसकी 24। इसका आंसर कमेंट कीजिए तो। मैं सभी का कमेंट पढ़ रहा हूं। आप माइक अनम्यूट करके आंसर भी बोल सकते हो, कमेंट भी मुझे कर सकते हो, पर्सनली कर सकते हो, ग्रुप में कर सकते हो। एलिमेंट दैट आर नॉट फाउंड इन नेचर एंड आर मेड इन लेबोरेटरीज। लेबोरेटरीज में कौन बनाएगा? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट क्या है? आदमी है। आर्टिफिशियल एलिमेंट है। क्या है? आर्टिफिशियल एलिमेंट। अपने पास देखो, नेक्स्ट में आर्टिफिशियल कंपाउंड भी लिख दिया। सिंथेटिक। सिंथेटिक का ही दूसरा नाम क्या है? मैन मेड। मैन मेड। इसी का दूसरा नाम क्या है? आर्टिफिशियल एलिमेंट। आर्टिफिशियल मैन मेड एलिमेंट। आर्टिफिशियल एलिमेंट। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट में कौन सा है? मेटल है, नन मेटल है, या मेटेलोइड? कमेंट कीजिएगा तो मेरे साथ ही याद रह जाएगा। ठीक ना? आदित्य का आंसर पहला वाला गलत हो गया था। देखो मेरे साथ लाइव पढ़ोगे ना, इन सब चीजों को रिप्लाई करोगे, कमेंट करोगे, चीजों कुछ गलत होगा तो वो चीजें और बेहतर याद रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग। विच कैटेगरी इंक्लूड लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट? मेटल। सबसे ज्यादा कौन सा होता है? मेटल।
ठीक ना। बता सकते हो अप्रोक्स अप्रोक्स कितना होता है? बोलोगे सर 80 के अप्रोक्स होता है, 80 सबसे ज्यादा। मेटलवाइड का एग्जाम्पल दो याद रखना, ठीक ना। एग्जाम्पल ऑफ मेटलवाइड, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है सिलिकॉन। सबसे ज्यादा एग्जाम्पल क्या है? सिलिकॉन, ठीक ना। सिलिकॉन हो गया, बोरन हो गया, ठीक ना। सिलिकॉन, बोरन, ये दो एग्जाम्पल इसके लिए याद रखना मेटलवाइड। कम है ही, कितना है? 7। मेटलवाइड का संख्या कितना है? 7। मेटल का कितना है? अप्रोक्स 80। नॉन मेटल का कितना है जी? बोलोगे सर 17। और सारे भी क्वेश्चंस करा देते हैं, ठीक ना। नोवेल गैसेस 8 9 इसी तरह। व्हाट इज यूज टू ऑर्गेनाइज ऑल नोन एलिमेंट इन केमिस्ट्री? व्हाट इज यूज टू ऑर्गेनाइज ऑल नोन एलिमेंट इन केमिस्ट्री? बोलिए कमेंट सेक्शन में। ऑर्गेनाइज किया गया ऑल एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, ठीक ना। मॉडर्न टेबल ऑफ एटम ने पीरियोडिक टेबल। गुड। हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिया जो आपको आने चाहिए, ठीक। अब पढ़ते हैं मेटल के बारे में। किसके बारे में? मेटल के बारे में। मेटल, मेटल का मतलब अधिकतर बच्चा यही समझता है जिसमें चम्मुक, चम्मुक चिपक गया, मेटल हो गया। मैं भी पहले बचपन में यही समझता था मेटल। तो ऑक्सीजन में ऐसे करके चिपकाते रहेगा। देखो इसको ना प्रॉपर्टीज के आधार पे दिया गया है, ठीक ना। ये पीरियोडिक टेबल में कौन से साइड में होगा? लेफ्ट साइड में होगा, सेंटर में होगा, लेफ्ट साइड में, सेंटर में होगा, ठीक ना। मेटल इज एन एलिमेंट, अच्छे से लिख देता हूं, मेटल इज एन एलिमेंट। मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज जनरली, जनरली वर्ड इसीलिए यूज किया गया है, मतलब एक दो नहीं भी होता है, ठीक ना। जैसे स्टूडेंट वो होता है जो डेली होमवर्क बना के लाए स्कूल में, मान लो एक दो नहीं लेके आया तो उसको टीचर थोड़ी बना दोगे, स्टाफ थोड़ी बना दोगे दिन के लिए। मान लो कोई होमवर्क नहीं बना के लाई है, कोई बात नहीं, आज पोछा लगा दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक। अच्छा, ऐसा सर ही स्कूल में हूँ। लाया भी तो आप बोल सकते थे। क्या बता रहे हो? आप लाई बोले, लाया भी तो बोल सकते थे। बोल तो बिल्कुल सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ एग्जाम्पल, दिस इज नॉट मिरर। पानी में भीग के आया है, बाप रे बाप। तेज पानी आ रहा था। मेटल आते ही सारा सामान गिरा देते हैं। आते आते सामान गिरा देते हैं। कौन है ये? आप कौन है? आपका एडमिशन नहीं हुआ है ऑनलाइन क्लास? पानी गिर गई। अब चले जाइए। आपका एडमिशन नहीं हुआ ऑनलाइन क्लास में, फर्स्ट वीक एडमिशन। ये जिम क्लास है। सर आप ही को इंतजार था। कीर्तन में, देखो डोले सोले। कीर्तन में कुछ टाइम हम हो लोग गया। आप ही के लिए तो आते हैं क्लास में।
ऑनलाइन क्लास में डोले दिखा रहा हूँ। कौन कौन है? कौन कौन? अरे अब आपका कुछ नहीं दिख रहा सर, कैमरा ही ऑफ कर दिया है। ऐसे ऐसे अनपढ़ लोग हैं तो। मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज जनरली। सर भगा दिए उन लोग को। हाँ जी। सर ऐसा क्यों किया आपने? हम लोग उन्हीं के लिए तो क्लास में आते हैं। बस ये क्लास रिकॉर्ड होता है। हम्म। प्लीज इतना कर देना कि आज मैंने जो भी आगे यहाँ पे मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज जनरली हार्ड। हार्ड के साथ साथ कह सकते हो, जैसे हार्ड हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड, साइनी। जो भी चमकता हुआ चीज दिख जाए, सोना नहीं होता बट मेटल होता है। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होता, सिर्फ एक को छोड़ करके आयोडीन भी चमकता है। एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। ठीक ना। इसीलिए हमने एक टर्म यूज किया है, क्या? जनरली। हर चमकते हुए चीज सोना नहीं होती बट मेटल हो सकती। ठीक। मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज जनरली हार्ड, मतलब एकदम मजबूत हो, एक बार मार दो सर फट जाए। लेकिन एक दो एक्सेप्शन भी है, सोडियम, पोटासियम, ये सब सॉफ्ट होता है। हार्ड, साइनी, उसके बाद मेलिएबल। मेलिएबल। ठीक ना। मेलिएबल का स्पेलिंग याद रखना, एग्जाम में टीचर लोग मेलिएबल का स्पेलिंग देख के नंबर कट कर लेते हैं। ठीक ना। हाँ। डक्टाइल। डक्टाइल का कहने का मतलब जिससे तार बना सकते हो। ठीक ना, कपड़ा सुखाने के लिए नहीं, बिजली के लिए। हार्ड, साइनी, मेलिएबल, डक्टाइल। मेलिएबल का स्पेलिंग ध्यान रखना एग्जाम में, ठीक ना। टीचर लोग नंबर कट कर लेते हैं इसमें। डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें कुछ टर्म है, ठीक ना। जैसे डक्टाइल। डक्टाइल मतलब पीट पीट के क्या तार बनाया जा सके। तार बनाया जा सके। ठीक ना। उसके बाद मेलिएबल। मेलिएबल जिसको सीट में, पतला सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी के लिए आप ये दो टर्म के बारे में जानकारी रखिए, एग्जाम में पूछता है। व्हाट डू यू मीन बाय डक्टिलिटी? डक्टिलिटी कहने का मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ये क्या? प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच अलाउ टू टर्न इनटू थीन वायर। आपके सामने एक टेबल दिखा रहे हैं, ठीक है ना। एग्जाम एग्जाम तक उस चीज को संभाल के रखना। बहुत मेहनत से ये टेबल बनाया गया है सिर्फ आपके लिए। एल्यूमिनियम का स्पेलिंग गलती है काजी? कोई बात नहीं, सही कर लीजिएगा आप लोग।
इधर इधर ऊपर, ये देखिए, ये है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी मतलब कैन बी हैमर्ड इनटू थिन सीटेड। जैसे आप सिल्वर देखोगे, सिल्वर मिठाई के ऊपर देखोगे एकदम चमकता हुआ, बहुत पतला पतला रहता है। इट कैन बी हैमर्ड इनटू थिन सीट। आपसे पूछेगा मेलिबिलिटी का मतलब, तो बोलोगे विच कैन बी हैमर्ड इनटू थिन सीट। एग्जाम्पल में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, और एक्सेप्शन में मरकरी। डक्टिलिटी मतलब तार, वाइड लिखा हुआ है। लस्टर मतलब जो साइनी अपीयरेंस दे, गोल्ड एंड सिल्वर। सोडियम टार्निशेस क्विकली, ठीक है। ये एक्सेप्शन है ये सब। गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर में क्या है, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्टर। सोनरस मतलब दैट प्रोड्यूस साउंड, ये भी एग्जाम में पूछता है। जैसे आयरन बेल, पहले के सरकारी स्कूल में देखोगे, सीबीएसई स्कूल में तो बटन रहता है, क्लिक कर दो। अभी भी कोई कोई स्कूल में टक से मारेगा इसे, 1 2 3, थर्ड पीरियड समाप्त, बच्चा लोग जल्दी से 3 रोटी खा लो। हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिसका क्या हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये इधर क्या है, एक्सेप्शन, ठीक ना। उसके बाद हार्डनेस देख सकते हो, यूजुअली हार्ड इन सॉलिड स्टेट। सोडियम एंड पोटासियम क्या था, होता है सॉफ्ट होता है। ऐसे तो मेटल हार्ड होता है, नहीं कहता, ऐसे तो मैं बहुत सख्त हूं, लेकिन यहाँ पिघल गया। शायद सुने होगे या नहीं, ठीक ना। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर क्या होता है, सॉलिड होता है, जिंक एल्यूमिनियम। लेकिन मरकरी एक ऐसा है जो कैसा होता है, लिक्विड होता है। बोलिए। मेलिबिलिटी मतलब जिसको थिन सीट, ठीक ना। डक्टिलिटी मतलब वायर, लस्चर, सोनरस मतलब साउंड। बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं, ठीक ना, तो आपको गलती नहीं करना। टेबल अच्छे से देख लिए। आर यू ओके नाउ, नेक्स्ट पढ़ाऊं। इस तरफ क्या एक्सेप्शन, वैसे तो सभी मेटल को आप पीट पीट के एकदम पतला कर सकते हो, सीट में बदल सकते हो, लेकिन मरकरी को नहीं, मरकरी का तार नहीं बना सकते हो, ठीक है। लीड, ये जो पेंसिल में देखते हो वो कैसा रहता है, पुअर कंडक्टर रहता है। आगे इसका और भी यूज आएगा अपने पास, ठीक ना, तो घबराना बिल्कुल नहीं, ठीक। ये वाला ऑप्शन देखो, ये देखो, विच प्रॉपर्टी अलाउज मेटल टू बी बीटन इनटू थिन शीट। कौन सा होगा, बोलो जी। थिन शीट, ठीक ना। मेलिएबिलिटी, सोनोरिटी मतलब साउंड, डक्टिलिटी मतलब तार, ठीक ना। मोस्ट मेलिएबल मेटल, सबसे मोस्ट मेलिएबल मेटल जो सबसे कीमती होता है, गोल्ड। कान वाला, कान वाला आजकल बहुत मॉडल चल गया है जी, 2 तल्ला 3 तल्ला 4 तल्ला, उसमें भी फ्लोर होता है, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर।
ये क्वेश्चन बताइए, विच मेटल कैन नॉट बी हेमर्ड, थीन सीट में। इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है, जिसको थीन सीट में नहीं बदल सकते। सही आंसर दीजिए। मरकरी, जिसको नहीं बदल सकते, कैन नॉट लिखा हुआ है। तो अभी तक जो क्वेश्चन किए थे वो किस पे था? मेलिबिलिटी पे। अब जो क्वेश्चन करेंगे वो किस पे रहेगा? डक्टिलिटी पे। ऐसे आपको पढ़ाया जाए ना तो आपको तुरंत याद रहेगा टॉपिक। मेरा पढ़ाया गया चीज आपको क्लास में ही याद हो जाती है। एबिलिटी ऑफ ए मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थीन वायर्स इज कॉल्ड। दिव्या गलत आंसर दे दिए क्या? पीछे वाले का आंसर शायद आप दिए होंगे। नहीं, पीछे वाले का भी तो गलत दे दिए। थीन वायर है मतलब डक्टिलिटी। ब्रिटलनेस मतलब जिसको तोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो, बिखर सकता है, टूटा हुआ, दिल की तरह, ठीक ना। वायर है ना तो कैसा लिखोगे? डक्टिलिटी। मेटल विच इज यूज इन मेकिंग फाइन वायर्स ड्यू टू इट्स डक्टिलिटी। ऐसा कौन सा मेटल है जिसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हो? पीछे वाला का दिया था मरकरी। ओके ओके। सोनोरिटी मतलब होता है साउंड। साउंड मतलब जो साउंड को प्रोड्यूस करे। इसमें वायर बनाना है ना, तो सल्फर का नहीं, कॉपर का, ठीक ना, कॉपर। इनमें से कौन सा डक्टाइल नहीं है, मतलब जिसका तार नहीं बना सकते हो? मरकरी का तार नहीं बना सकते, नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। इन शब्दों के साथ आज की क्लास को यहीं पे संपन्न करते हैं, ठीक ना।